हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुरफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूसी क्रांति 1905, यानी जो रूस में क्रांति हुई थी 1905, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप MTS की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, या फिर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, यानी 12th बेस पे हो, ग्रेजुएशन बेस पे हो, BA कर रहे हो, BA प्रोग्राम कर रहे हो, BA ऑनर्स कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, सभी में ये जो हिस्ट्री का ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हमें रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना होता है कि रूसी क्रांति क्या है, कब हुई, कैसे हुई। और ये जो रूसी क्रांति है ये मेनली 1905 में हुई थी, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से। आई होप आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूसी क्रांति 1905। इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं, यानी हमारा जो परिचय होगा उसमें आप क्या लिख सकते हैं। रूसी क्रांति 1905 की जो ये क्रांति है, चलिए इसके परिचय देख लेते हैं। 1905 की रूसी क्रांति रूस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति रूस में साम्राज्यवाद शासन के खिलाफ जनता की असंतुष्टि का प्रतीक थी, यानी जो जनता थी वो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो गई थी, उसी की असंतुष्टि को दिखाने के लिए रूसी क्रांति हुई थी, जिसने आगे चलकर 1917 की बेल्शविक क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया। इस क्रांति का मुख्य कारण रूसी समाज में गहराई तक फैले असंतोष, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अस्थिरता और निरंकुश शासन प्रणाली थी। यानी ये जो थी ये आगे चल के 1917 में बेल्शविक क्रांति का मार्ग ले रही थी, और इसका जो मुख्य कारण था वो वहाँ के जो सामाजिक असंतोष था और जो आर्थिक असंतोष था, निरंकुश शासन था, ये सभी इसके कारण थे। राजनीतिक असंतोष भी बहुत ज़्यादा था। रूस में निरंकुश शासन प्रणाली थी, जिससे आम लोगों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं रही, और इसी की वजह से जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ का जो राजनीति थी वो असंतोष में बढ़ गई थी। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसकी पृष्ठभूमि और कारणों को जानना। चलिए इसकी पृष्ठभूमि और कारणों को जान लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत अधिक हो गई थी। जार निकोलस द्वितीय के शासन के तहत रूस में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। यानी जब जार निकोलस द्वितीय रूस के राजनीतिक बने थे तो वहां पर स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिला, और पूरी सत्ता जार के हाथों में केंद्रीकृत हो गई थी, और सारी जो सत्ता थी वो जार के हाथों में आ गई थी। समाज में एक बड़े पैमाने पर असंतोष फैला हुआ था। रूस में किसानों और जमींदारों की स्थिति बहुत खराब थी, और औद्योगिकरण ने भी गरीब वर्ग की समस्याओं को कम नहीं किया। इसके साथ ही 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस की हार ने जनता की विश्वास को और भी कम कर दिया, क्योंकि इस हार ने जार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिए। यानी जब 1904 से 1905 में रूस का और जापान का युद्ध हुआ था तो उसमें रूस हार जाता है, जिसकी वजह से जो जनता थी, एक तो वैसे ही जो सैनिक वगैरह थे वो आम जनता के ही तो लोग थे, वो सारे मारे गए थे, और जनता की जो हालत थी वो बहुत बुरी हो गई थी। और जो जनता का विश्वास था जार के ऊपर, यानी जो वहाँ की पार्टी थी जार, उसके ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं 1905 की क्रांति के अन्य कारणों में निम्नलिखित शामिल है। अब देखिए 1905 में जो क्रांति हुई थी, ये 1905 की क्रांति, रूसी क्रांति, इसके और भी कारण थे। और कारण जो थे उसमें आप लिख सकते हैं राजनीतिक असंतोष, रूस में निरंकुश शासन प्रणाली थी जिसमें आम लोगों के लिए कई राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता ना होने की वजह से भी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानताएं, कृषि, औद्योगिक श्रम वर्ग गरीबी और शोषण का शिकार थे। यानी जो श्रम लोग थे और जो आर्थिक और गरीब थे वो जो थे वो सभी शोषण से ग्रस्त थे। सभी लोग, सभी जो थे उनका शोषण किया जाता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं रूस जापान युद्ध। इस युद्ध में रूस की हार से जनता में जार के प्रति असंतोष बढ़ गया। जब जापान से रूस हार गया था तो रूस के जो लोग थे वो असंतोष हो गए जार के प्रति, यानी जो वहाँ की सरकार थी उसके प्रति असंतोष हो गए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक असंतोष। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो रही थी, यानी जो समाज था उसमें गरीब होता जा रहा था और जो अमीर था वो और ज़्यादा अमीर हो रहा था, जिसकी वजह से जो सामाजिक असंतोष था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। रूसी क्रांति 9 जनवरी 1905 को
बल्डी सैंड की घटना से शुरू हुई, जब श्रमिक वर्ग के लोग सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस के सामने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए इकट्ठा हुए। उनके साथ एक याचिका थी जिससे उन्होंने बेहतर काम करने की स्थिति, उचित वेतन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। यानी कुछ लोग जो थे वो विंटर पैलेस के सामने खड़े हुए थे, यानी शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनकी कुछ याचिकाएं थी, जैसे कि उचित वेतन हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई, इन सभी की वो मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पादरी यगोपोन ने किया था। हालांकि जार निकोलस द्वितीय ने इस प्रदर्शन को दबाने का आदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा और असंतोष की आग को बढ़ा दिया। यानी देखिए, जब जार निकोलस द्वितीय ने ये जो प्रदर्शन हो रहा था, या ये कहें ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आदेश दिया, तो उस आदेश के चलते सैकड़ों लोग जो थे वो मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए, जिसकी वजह से अब जो जनता थी उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया, असंतोष की जो भावना थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसके अंतर्गत आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इसके बाद रूस में हड़तालें, विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला शुरू हुई, और इसी के बाद में जो हड़तालें थी, विद्रोह थे और जो विरोध श्रृंखला थी वो बढ़ने लगी। श्रमिक वर्ग ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हड़तालें की। इस आंदोलन में श्रमिक, किसान, शिक्षक, छात्र और यहाँ तक कि सेना भी शामिल थी। यानी इसमें ये जो आंदोलन हो रहे थे उसमें श्रमिक वर्ग था, किसान थे, शिक्षक थे, छात्र थे, और जो सेना थी वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गई थी। 1905 के अंत तक पूरे रूस में विद्रोह का माहौल बन गया था, और 1905 का अंत आते आते पूरे ही रूस में हम विद्रोह को देख सकते हैं, यानी पूरे रूस में विद्रोह होने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इसका परिणाम, कि इसका परिणाम क्या हुआ। इसके परिणाम के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, 1905 की क्रांति के बाद जार ने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें रूस में ड्यूमा की स्थापना की गई। यानी देखिए, 1905 की क्रांति के बाद एक अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें ड्यूमा की स्थापना की गई। देखिए, जो रूस है वहाँ की जो संसद है उसको ड्यूमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ ड्यूमा की स्थापना की गई। इसके तहत लोगों को कुछ नागरिक स्वतंत्रता दी गई, और इसी के तहत लोगों को कुछ नागरिक स्वतंत्रता दे दी गई थी, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता लोगों को दे दी गई थी। हालांकि जार ने बाद में इन सुधारों को सीमित कर दिया और ड्यूमा की शक्तियों को भी नियंत्रित कर लिया, और बाद में जाके मतलब शांति बनाने के लिए जार ने उस टाइम पे तो ऐसा किया था। जार जो है वो वहाँ की पार्टी है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आई तो ड्यूमा को भी उन्होंने फिर अपने ही, यानी वहाँ की जो संसद है उसको भी अपने ही कंट्रोल में कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, यह क्रांति भले ही जार के निरंकुश शासन को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकी, लेकिन इसमें रूस में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा और जनता में आत्मविश्वास पैदा किया। इस क्रांति ने रूस में समाज में गहराई तक परिवर्तन के बीज बो दिए और आगे चलकर 1917 में बेल्शविक क्रांति का कारण बना। यानी देखिए, ये जो क्रांति थी, ये हम ये नहीं कह सकते इस क्रांति ने जार से इन्हें आज़ादी मिलवा दी या ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर हाँ, इन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर दिया कि हाँ ये लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं। और यही कारण था कि 1917 में फिर से क्रांति हुई, जिसे हम बेल्शविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, 1905 की रूसी क्रांति रूस में समाज में गहरे बदलावों की शुरुआत थी। यह क्रांति भले ही सफल नहीं रही, लेकिन इसमें जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और जार के निरंकुश शासन को कमजोर कर दिया। इसके बाद 1917 की क्रांति हुई, जिससे जार का अंत कर दिया गया और रूस में समाजवादी शासन की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया गया। यानी देखिए, जो 1905 की क्रांति थी वो जो थी, वो हम ये नहीं कह रहे कि उस क्रांति ने इन्हें आज़ादी दे दी या फिर सारी चीज़ें सही कर दी, नहीं, लेकिन उस क्रांति की वजह से इन लोगों को लड़ना आ गया, इन लोगों को अपने अधिकारों के लिए थोड़े से सजग हो गए। और जब 1917 की क्रांति हुई तो उस क्रांति के बाद में जो जार था उसकी जो पूरी तरीके से अंत हो गया था और वहां समाजवाद की स्थापना हो गई थी। यानी 1917 के बाद में वहां समाजवाद की स्थापना हो जाती है। आई होप आपको ये सारा ही निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।
एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है DU एजुकेशन क्लब। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी DU एजुकेशन क्लब है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन दे देती हूँ। एंड मैं BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 एंड सारे ही BA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। अगर आप BA कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।